ओम नमो शिवाय। 27वां अध्याय। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभुव्याकम ब्रह्मावेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। भगवान के चरणों में ध्यान करते हुए 27वें अध्याय की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। कल आपने 26वें अध्याय में ब्राह्मण के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना और आज उन्होंने पथिक ब्राह्मण ने उत्सुकता से एक सारस के ने जो वचन सुनाए थे उनके बारे में सुनने के लिए प्रार्थना की है। पथिक ब्राह्मण ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, प्रेत से आग्रह किया कि वह सारस के वचन उसे सुनाए। प्रेत बोला कि हे ब्राह्मण, इसी पर्वत खंड के मध्य गुहू नामक एक नदी बहती है। वह एक पहाड़ी नदी है, उसमें अथाह जल है तथा उसका जल अत्यंत निर्मल है। उस नदी के दोनों किनारों पर जामुन के अनेक आकर्षक पेड़ हैं तथा उसके किनारों पर हाथियों के झुंड विचरण करते रहते हैं। एक दिवस मैं थक चूर कर एक वृक्ष के नीचे झाड़ीदार स्थान पर विचरण कर रहा था कि मुझे दूर नदी तट पर एक सारस दंपत्ति दिखाई दिए। वे आपस में किलोल कर रहे थे। जब वह थक गए तो वहीं एक बड़ी शिला की आड़ में निद्रा मगन हो गए। जिस समय वह निद्रा में मगन थे, एक लाल मुख वाला विशाल बंदर अपनी पूंछ फटकराता हुआ उधर से निकला। बंदर की आवाज़ सुनकर सारसी जाग गई और भाग खड़ी हुई। निकट के तमाम पक्षी भी भय से चीखते हुए भाग गए, परंतु सारस की निंद्रा भंग नहीं हुई। सारसी दूर भाग भाग कर शोर मचाने लगी, सारस को जगाने लगी, परंतु सारस की आंख नहीं खुली। लाल बंदर ने अचानक सारस को देखा और उसको जोर से पकड़ लिया। सारस की आंख खुल गई। वह डर तथा भय से कांपने लगा। वह समझ गया कि किसी भी क्षण वह वानर उसको समाप्त कर सकता है। वह सारस वस्तुतः पूर्व जन्म में उच्च योनि में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था तथा वह बंदर भी उच्च राज्य कुल में उत्पन्न हुआ था। वह विधि का विधान तथा कर्म फल था कि पिछली योनि में उच्च कुल में उत्पन्न आत्माओं ने इस योनि में सारस तथा बंदर के रूप में जन्म लिया था तथा उनका मिलाप संयोग वंश इस विचित्र परिस्थिति में हुआ था। सारस ने कहा, हे वानर, तू पिछली योनि में विंध्याचल पर्वत पर था तथा मैं तेरा कुल गुरु था। तूने पर्वतेश्वर होते हुए प्रजा को बहुत सताता तथा तूने अथाह धन एकत्रित किया। प्रजा के श्राप के कारण मुझे कुंभी नामक नरक मिला। तू भी पाप भोगने के कारण ही वानर योनि को प्राप्त हुआ है। अब मुझे मारकर क्यों अपराधी बनता है तथा अगले जन्म को भी खराब कर रहा है। भयानक वानर एकदम सचेत हो गया। उसने सारस को अपने बंधन से मुक्त कर दिया और बोला कि हे सारस, यदि तू सत्य बोलता है तो स्पष्ट बता कि क्या कारण था तुझे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने के पश्चात भी इस जन्म में सारस योनि को प्राप्त हुआ है। इति 27वां अध्याय समाप्त। बोल मांग महात्म की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सागरम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितम नमामि।